मैं निशा शुक्ला, चिरंजीव भारती स्कूल हिंदी टीचर। बच्चों, मैं आज आपको कबीरदास जी के बारे में बताऊंगी और उनके द्वारा लिखा गया जो साखी है उसके दोहों के बारे में कुछ बताऊंगी। बच्चों, कबीरदास जी का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। ये ज्ञानाशायी भक्ति के संत थे और इन्होंने ज्ञान निर्गुण ब्रह्म की उपासना की थी। इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी और ये संत थे कबीरदास जी, और इनका पालन पोषण नीमू और नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया था। बच्चों, कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के मेल को मानते थे। इनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों यदि प्राप्त हो जाते हैं, आत्मा को परमात्मा, तो मनुष्य के जीवन की सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। बच्चों, इसमें पहला दोहा इन्होंने लिखा है साखी में, मान सरोवर सुभग जल हंसा केलि करार मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए। बच्चों, मान सरोवर एक झील है जिसमें हंस क्रीड़ा करते हैं और वहां बहुत प्रसन्न रहते हैं और वहां मोतियों को चुगते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा कि शरीर को मान सरोवर की तुलना दी कि इस मान सरोवर सुभग जल, मान सरोवर शरीर रूपी मान सरोवर में जल जो है भरा हुआ है। हंसा केलि करार, आत्मा रूपी हंस उसमें क्रीड़ा कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वो मोतियों को, परमात्मा रूपी मोतियों को चुन रही है, चुग रही है, उसको मोती प्राप्त हुए हैं। अब उड़ी अनत न जाए। तो जब उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है तो वो उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती। तो बच्चों, कबीरदास जी ने ये बताया कि मान सरोवर सुभग जल हंसा केलि करार मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए। शरीर रूपी मान सरोवर में जल भरा हुआ है, शरीर रूपी मान सरोवर में जल भरा हुआ है। आत्मा रूपी हंस उसमें क्रीड़ा कर रहा है और वो परमात्मा रूपी मोतियों को चुग रहा है। अब वो कहीं और जाना नहीं चाहता क्योंकि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। बच्चों, दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। बच्चों, कबीरदास जी ने प्रेमी अर्थात परमात्मा, प्रेमी अर्थात आत्मा, उन्होंने एक प्रेमी आत्मा के लिए इस्तेमाल किया है और दूसरा प्रेमी परमात्मा के लिए। तो कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी अर्थात परमात्मा को ढूंढ रहा हूं, परंतु मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले। जिस दिन जीवात्मा को परमात्मा मिल जाएगी, जिस दिन जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, सब विष अमृत हुए। संसार का सभी दोष, मनुष्य का सभी बुराइयां दूर हो जाएंगी जिस दिन आत्मा को परमात्मा मिल जाएंगे। उस दिन कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा के अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। तीसरा दोहा है बच्चों, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी के कारणे, एक पक्ष और दूसरा पखी विपक्ष। पखा पखी पक्ष विपक्ष। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में मनुष्य इस संसार में भूला हुआ है परमात्मा को। पक्ष और विपक्ष के चक्कर में मनुष्य संसार में परमात्मा को भूल गया है। निष्पक्ष होई कि हरि भजय, जिस दिन वो निष्पक्ष होकर के भगवान का सुमिरन करेगा वही सच्चा संत कहलाता है। जो निष्पक्ष होकर के परमात्मा को भजता है वही सच्चा संत कहलाता है। बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि किसी पक्ष विपक्ष, सांसारिक बातें, ये महत्वाकांक्षाएं सब बेकार हैं। हमें समय रहते परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। वो कहते हैं, इतना ज्ञान प्राप्त करो कि ज्ञान की हाथी पर चढ़ जाओ। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भौंकन दे जगमा। कबीरदास जी कहते हैं, इतना ज्ञान प्राप्त करो, इतना ज्ञान प्राप्त करो कि ज्ञान की हाथी पर चढ़ जाओ। सहजता का कंबल डालकर आसानी से ज्ञान की प्राप्ति करो और ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाओ, अर्थात बहुत ज्ञान प्राप्त करो।
स्वान रूप संसार है, स्वान माने कुत्ते के समान, ये संसार तो कुत्ते के समान है, भौंकने दे झक मार, उसको भौंकने दो और तुम परमात्मा का सुमिरन किए जाओ, तुम परमात्मा की प्राप्ति की होती है सगुण और निर्गुण। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे कबीरदास जी, और इन्होंने अपने जो है जीवन में मनुष्य के अंदर के जो बुराइयां थी, जो अंधकार थे, जो अंधविश्वास थे, उनको दूर किया है। तो इसी कविता, इसी साखी के अंतर्गत इन्होंने कहा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए। हिंदू जो है वो राम राम करते हुए मर गया, परंतु उसे राम की प्राप्ति नहीं हुई। मुसलमान खुदा है, और मुसलमान खुदा को पुकारता रहा, परंतु उसे खुदा की प्राप्ति नहीं हुई। मंदिर और मस्जिद में मनुष्य भटकता रहा। कह कबीर सोई जीवता, जो धू के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वही सच्चा संत है, आज की दुनिया में वही जीवित है, जो दोनों के निकट नहीं जाता और अपने हृदय से परमात्मा को भजता है। तो बच्चों, ये कबीरदास जी ने कहा है कि हे मनुष्य, आप मंदिर मस्जिद में मत भटकिए, वहां ईश्वर को मत ढूंढिए, आप अपने अंदर भगवान को ढूंढिए, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, देख कबीरा अजीम। काबा मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है और काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। तो कबीरदास जी कहते हैं काबा और काशी एक हो जाता है कब? जब भगवान की प्राप्ति होती है, जब आत्मा परमात्मा से जाकर के मिलती है, तो भेदभाव समाप्त हो जाता है। हिंदू, मुस्लिम, काबा, काशी सब एक समान हो जाता है उसके लिए। और राम ही भया रहीम, राम और रहीम एक समान हो जाते हैं, एक हो जाते हैं उसके लिए। मोट चून मैदा भया, मनुष्य के अंदर की जितनी बुराइयां थी, जितना भेदभाव था, सब मैदे के समान पिस जाता है, दूर हो जाता है। मनुष्य के अंदर का संपूर्ण भेदभाव दूर हो जाता है। बैठ कबीरा जी, हे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, बैठो और परमेश्वर का सुमिरन करो, क्योंकि जब हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी तो काबा काशी एक समान लगेगा, हो जाएगा हमारे लिए। राम और रहीम एक परम पिता परमेश्वर हो जाएंगे। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि हमारे मन का सारा भेदभाव, सारी बुराइयां सब दूर हो जाएंगी और हमें ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए बैठकर। इसीलिए इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, भेदभाव को दूर कर देना चाहिए। बच्चों, तीसरा दोहा है, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न हो। सुगरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा जब मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं होंगे। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है जब हे मनुष्य आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। सुवर्ण कलश सुरा भरा, यदि सोने के घड़े में, सोने के कलश में यदि मदिरा भर दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति की साधु लोग निंदा करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है परंतु उसके अंदर बुराइयां भरी होती हैं, उसका जो आदतें हैं उसकी सब बुरी होती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की साधु लोग निंदा करते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा है, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न हो। हे मनुष्य, ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा यदि तुम्हारे कर्म ऊंचे नहीं हैं। सोने का कलश यदि मदिरा से भरा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों की सज्जन लोग निंदा करते हैं। तो बच्चों, कबीरदास जी ने अपने दोहे में मनुष्य को ज्ञान दिया है, अज्ञान को दूर करा है, मनुष्य को अंधविश्वास से दूर किया है। इसी तरह उन्होंने अपने साखी में अनेक साक्ष्य दे करके मनुष्य को समझाया है और कहा है कि भगवान को इधर उधर मत ढूंढो, भगवान को अपने हृदय में ढूंढो। हर व्यक्ति के अंदर भगवान मौजूद है। धन्यवाद।